नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 1 जुलाई मंडे के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा दूसरा जो कंटेंट है जिसमें हम इंट्राडे और पोजिशनल के लिए स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो बता रहे हैं, उनका एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पर से। तो ये वीडियोस हम डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं और ये वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के एंड में आपको हमारा चैनल का बाकी जितना भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट्स के आज और कल के कुछ वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो वो भी देखिए वीकेंड में। और हमारे चैनल के थ्रू इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों टाइप के ट्रेड्स में स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सारा का सारा आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो उस कंटेंट को भी एक्सप्लोर कीजिएगा इस वीकेंड में। और हमारी चैनल के वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए, ये परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली ये अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले करके ऊपर भाग रहा है। ये कहीं नीचे आ ही नहीं रहा है। आप वॉल्यूम्स में भी देखिए, स्पाइक आता है वॉल्यूम में और ये ऊपर से ही जाना कंटिन्यू करता है। इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। सिंपल सा लॉजिक है, ये स्टॉक अगेन अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आने की कोशिश कर रहा है। जस्ट 2 रुपये दूर है उससे। तो जैसे ही वहां पर आ जाता है हम उसमें एंट्री लेंगे और वहीं से रॉकेट बनेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और हमारा 5% का टारगेट है, बहुत इजीली इसके अंदर में निकल जाएगा। ऐसे आप देखिए पोजिशनल बेसिस पे तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा है, बट हमें हमारे सिर्फ 5% के साथ में मतलब है, जो इजीली हमारा निकल जाएगा जैसे ही अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को टच करेगा। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 62.80 से 63.40 की रेंज में हम इसको बाई करेंगे। 62 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5% के टारगेट के साथ 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, MFSL। तो MFSL हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए, यहाँ से ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, परफेक्ट। और ये स्टॉक ने सिर्फ 2 बार अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे आकर के सपोर्ट लिया है। उसके बाद ये स्टॉक हमेशा ऊपर की तरफ ही भागता है, जैसे आप यहाँ पर पूरे के पूरे इसके पैटर्न में देख सकते हैं। अब इसकी पैटर्न में एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोट कीजिए, मैं ये सारे एनोटेशन हटा देता हूँ, आपको दिखा दो। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दिया मैंने। अब देखिए, ये जैसे ही अपने इसने 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर उसके बाद 2 रेड कैंडल्स में ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे आता है, वहां कंसोलिडेट करता है और फिर वहां से ऊपर भागना फिर धीरे धीरे ये शुरू करता है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया 50 वीक मूविंग एवरेज पे, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर उसके बाद देखिए एग्जैक्टली 2 छोटी रेड कैंडल्स में आकर के 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद में सीधा सीधा अगर आप देखें कि अगर सेम ऑपरेटर इसमें काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली एग्जैक्टली वैसी ही कैंडल आपको यहाँ पर भी बनती हुई डेफिनेटली दिखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस स्टॉक का ये पैटर्न है। मैं वापस इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखिए, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, और यहाँ पर ऐसी ही एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि आगे पीछे का आप देखिए एग्जैक्टली इट इज द सेम पैटर्न। 50 वीक मूविंग एवरेज से बड़ी ग्रीन कैंडल लेकर के बाउंस बैक करता है, फिर रिट्रेस करके 20 वीक मूविंग एवरेज पे आता है और फिर वहां से जर्नी को आगे की तरफ ये स्टॉक कंटिन्यू करता है। तो बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को पसंद किया है। ये ऑलरेडी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम उसको वहीं पर पकड़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज फ्रॉम 970 टू 975 के बीच में। 5% का टारगेट लगाएंगे, 960 के नीचे स्टॉप लॉस, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्टॉक के अंदर में आप वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना हो एक्चुअल में, तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, नारायण रुद्रालय नेक्स्ट स्टॉक है। नारायण रुद्रालय भी देखिए एक परफेक्ट ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही रहता है और वहीं से ऊपर की तरफ ये जर्नी
कंटिन्यू करता है। रिसेंटली स्टॉक ने काफी कंसोलिडेशन किया अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर 2 हफ्ते तक ये स्टॉक रहा और अभी वापस इस जगह पर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक एक बाउंस बैक देगा। जैसे आप देख सकते हो ये 2 कैंडल्स में दिया है, ये दोनों बार ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे आया और किस तरीके से बाउंस बैक दिया है देखिए। तो वैसा ही तीसरी बार भी यहाँ पर रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा और वही चीज हम ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। इसका 50 वीक मूविंग एवरेज थोड़ा सा डीपर है 1164 पे। तो 1164 से 1184 की बड़ी रेंज में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक है तो शायद ये इतना नीचे आए भी नहीं, इसलिए हम मैंने बाइंग रेंज थोड़ा सा बड़ा रखा है। अगर बाइंग रेंज बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीपर हो जाएगा, बट दैट इज फाइन। आप 1153 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 5% के टारगेट के साथ में इस स्टॉक को वॉचलिस्ट में लगा करके स्टडी कर सकते हैं। बाकी सारे लिंक्स जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स के। तो इन वीडियोस को भी देखिए, वीकेंड में स्टडी कीजिए अच्छे से और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और इंप्रूव कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।